नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। खाना बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर फटने से 50 वर्ग गज का 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। मलबे में दबने से एक महिला, उसकी 10 माह की बेटी, नंद तथा एक परिचित युवती की मौत हो गई, जबकि एक महिला व उसका बेटा घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जीटीबी में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। आईजी मेरठ, डीएम, एसएसपी, एसपी देहात, एसडीएम तथा सीओ आदि अधिकारी स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। मूल रूप से सिकंदराबाद के रहने वाले मुनीर पुत्र पीर मोहम्मद गत करीब 12 वर्षों से परिजनों के साथ लोनी थाने की बबलू गार्डन कॉलोनी में रह रहे हैं। उन्होंने 50 वर्ग गज में 2 गाटर पत्थर की छत डालकर 2 मंजिला मकान बनाया हुआ है। बुधवार सुबह करीब 9:35 पर उनकी पत्नी महराज 46 तथा पुत्र वधु रुकैया खाना बना रही थी। अचानक गैस पाइप लीक होने से आग लग गई और तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया, जिससे 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। मकान में मौजूद मुनीर की पत्नी महराज, बेटी सानिया 16, बेटा रिहान 13, पुत्र वधु रुकैया 28, रुकैया की बेटी इनायत 10 माह तथा बेटे मोहसिन के दोस्त वसीम की बहन शबनूर 22 मलबे में दब गए। हादसे के बाद मोहल्ले के दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब रुकैया, इनायत, सानिया, शबनूर की मौत हो चुकी थी, जबकि महराज तथा रिहान घायल हो गए। शुक्र रहा कुछ समय पहले ही रुकैया की बेटी आयान 3 वर्ष खेलने घर से बाहर चले गए थे और मुनीर तथा उसके अन्य 5 बेटे काम पर गए हुए थे, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय चौधरी, सीओ रजनीश उपाध्याय, एसडीएम संतोष कुमार राय मौके पर पहुंच गए। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार, डीएम राकेश कुमार सिंह, एसएसपी मुनिराज, एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजा आदि अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि चश्मदीद लोगों के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया आग लगने से गैस सिलेंडर फटना पाया गया है। सिलेंडर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर जांच के लिए बुलाया गया है। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर पर दुख प्रकट किया है। लोनी बबलू गार्डन के लोगों ने बताया कि अचानक तेज धमाके के करीब 2-3 मिनट बाद ही मकान गिरने का दूसरा धमाका हुआ। उन्होंने घरों से बाहर निकलकर देखा तो धूल का बड़ा गुब्बार था। दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे और मकान का मलबा हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाला। बबलू गार्डन कॉलोनी में मुनीर के पड़ोसी याकूब तथा मोमीन ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9:35 पर वह अपने घरों में मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें तेज धमाका सुनाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, 2-3 मिनट बाद ही मकान गिरने का दूसरा धमाका सुनाई दिया। मोहल्ले व कॉलोनी की दर्जनों लोग घरों से बाहर निकले तो मुनीर का 2 मंजिला मकान जमींदोज हो चुका था और वहां धूल का बड़ा गुबार था। 5 मिनट में ही करीब 50-60 लोग मौके पर एकत्रित हो गए और मलबा हटाकर उसमें दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद सबसे पहले महराज तथा रेहान मलबे से बाहर निकले। महराज के बाएं हाथ की हथेली गायब थी और वह बुरी तरह घायल थी। उसे ई रिक्शा में डालकर सीएचसी पहुंचाया गया। करीब 40 मिनट बाद रुकैया, शबनूर और सानिया को बाहर निकाला गया। तीनों को सीएचसी पहुंचाया गया। वहां रुकैया व सानिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि शबनूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए जीटीबी रेफर कर दिया गया। वहां कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। सबसे बाद में करीब 1 घंटे बाद इनायत को मलबे से बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया गया। वहां उसे भी मृत घोषित कर दिया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर एमपी सिंह का कहना है कि महराज को जीटीबी अस्पताल के बर्निंग विभाग में रेफर कर दिया गया है। रेहान को सीधे जीटीबी में भर्ती कराया गया था, जबकि रुकैया, सानिया और इनायत को सीएचसी में मृत अवस्था में ही लाया गया था। शबनूर को जीटीबी रेफर किया गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। क्या आप आए और क्या कहेंगे? उसके अनुसार घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी थी और सिलेंडर फटने के कारण जो है मकान गिरने की जो प्रथम दृष्टया जो बात ज्ञात हो रही है, इसमें जो है 4 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 2 लोग घायल हैं। एक का इलाज जीटीबी हॉस्पिटल डलई और एक का राजेंद्र नगर में चल रहा है।
घटना के समय 2 बच्चे जो घर से बाहर थे वो सकुशल हैं। सर कोई इनको किसी तरीके की सहायता की भी बात आई है क्या? बिल्कुल, हम लोग जो है इसमें जो भी इनका पूरा डिटेल बना रहे हैं हम लोग, और जो भी अनुमन्य आर्थिक सहायता होगी जरूर प्रदान करेंगे। ठीक सर। विज्ञापन दाताओं के लिए बेहतरीन अवसर। अपने प्रोडक्ट एवं कारोबार की उन्नति के लिए द सहारा न्यूज चैनल में विज्ञापन देकर लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देकर भारी छूट का लाभ उठाएं। पीवीसी काम के लिए संपर्क करें 7303062789। सहारा टूर एंड के लिए शादी में किसी भी तरह की कार व टूरिस्ट बस बुकिंग के लिए संपर्क करें 9350092047। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।